हाई स्कूल की दूसरी पोयम है बच्चा, जिसका नाम है फायर एंड आइस। क्या बच्चा? फायर एंड आइस जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसी जो पहली पोम अभी मैंने पढ़ाई थी, जिसका नाम था बच्चा क्या? डक्ट ऑफ स्नो। उसके भी पोएट कौन थे बच्चा? तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन किया था कि पोएट क्या होता है और राइटर क्या होता है। मैंने बताया था जो बच्चे एक स्टोरी टाइप में, जो कहानियां टाइप में लिखते हैं, उनको हम राइटर बोलते हैं। जो लाइक अ सॉन्ग टाइप में लिखते हैं, उनको बच्चा हम क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। ये डिफरेंशिएशन किया था। तो यहाँ पे हम दूसरी पोएम आज हम देखने वाले हैं, और शायद प्रीवियस ईयर में बच्चा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये पोएम पूछी गई है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, दो कुछ वर्ड ऐसे पूछे गए थे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो बच्चा देखो क्या कहता है, सम से। क्या कहता है बच्चा? सम से। तो मैं एक काम करता हूं बच्चा, कुछ वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं। इसमें कुछ वर्ड है बच्चा, जैसे लिखा सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। इन फायर, तो फायर का मतलब होता है बच्चा क्या? आग। दैट क्लियर? लेकिन अगला वर्ड फिर कहते हैं सम से इन आइस। आइस से रिलेटेड एक बच्चा फ्रेज होता है जिसको बोलते हैं आइस। आइस से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सो कोल्ड हार्ट पर्सन, जो बच्चा रूड टाइप में होता है। ठीक है, रूड टाइप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो कोल्ड हार्ट। ठीक है, अब बच्चा इसमें क्या आया है? आइस। आगे फिर क्या लिखा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। टेस्ट मतलब किसी चीज को बच्चा क्या होता है? टेस्ट करना मतलब होता है किसी चीज को चखना। ये चखना वो वाला चखना नहीं है जो तुम सोचो कि सर जी चखना बना दिए। आलू भुजिया, आलू भुजिया, ये चखना चखना नहीं है, ये किसी चीज को बच्चा जांचना। और जब जांचने की बात हम करते हैं बच्चा, तो ये क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यानी अब बच्चा किसकी बात कर रहा है? डिजायर। किसकी बात कर रहा है बच्चा? डिजायर। डिजायर के बारे में काफी कुछ जाना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा होगा। आगे क्या कहते हैं? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फेवर एक वर्ड होता है बच्चा, फेवर का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना। फेवर का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना। और बच्चा एक मतलब वर्ड दिया यहाँ पर होल्ड। क्या दिया बच्चा? होल्ड का मतलब होता है ठहरना या किसी के साथ रुकना। ठीक है, रिजल्ट क्लियर? आगे कहता है बट इफ हैड टू पेरिश। पेरिस क्या है बच्चा? शायद मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया बच्चा, पेरिस मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, बर्बाद करना, खत्म करना। राइट है ना? यस सर। बताएगा? यस सर। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किसी चीज को नष्ट करना बच्चा, तो पेरिस के लिए मैंने वर्ड बताया था, रुइन बताया था, डिस्ट्रक्शन बताया था, डिमोलिश बताया था। राइट, मैंने कहा था पेरिश ट्वाइस। और आगे क्या कहते हैं? आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, कुछ ऐसा बातें कर रहे हैं हेट के बारे में। आगे कहते हैं टू से, कहते हैं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन सी इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सक्सेस। बच्चा शायद इसकी जो लास्ट वाली लाइन आपने लिखी बेटा, मिसमैच है। इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस है, आइस इज आल्सो। जिस वर्ड की चर्चा नहीं था उस वर्ड को आपने लिख दिया। तो बच्चा सुनिए, यहाँ से भैया सुनिएगा गौर से, उसमें लिखा होगा गलत होगा, क्योंकि देखिए गूगल में कुछ चीजें अपलोड, जो गूगल में चीजें अपलोड करी जाती हैं वो ऑलरेडी कहीं से बन के नहीं आती हैं भैया। गूगल में आंसर वही अपलोड होता है जो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है। आई थिंक मुझे लगा ये आंसर करेक्ट है, तो मैंने अपलोड कर दिया, लोगों ने सर्च किया, लोगों को पसंद आया तो फीडबैक दिया तो उसकी व्यूज ट्रेंडिंग में चलेगा, तो वही आंसर टॉप में बनने लगा। आपने कोई रील्स देखी होगी, जो वीडियो कोई ऐसे देखे होंगे, एक बार अगर रिकॉर्ड किए हुए और एक बार अगर कैसे चल गया, तो जैसे पहला बार डालेंगे दूसरा गाना वही आता है, क्योंकि जब ट्रेंडिंग में चल जाता है तो लोग सर्च ही वही करते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग सर्च करें तो यही सर्च करें क्या? इंग्लिश भाई
एज में ना जाओ बेटा, एज में मत जाइए। तो एक पता है बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर हैं, कॉमेडी भी करते हैं, पोएट्री भी गाते हैं, जिसका नाम है रजत सूद। उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, किसके हाथ में रोटी और किसके हाथ में बोटी है। किसके हाथ में रोटी और किसके हाथ में बोटी है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बस मेरी तो उम्र छोटी है। ठीक है बेटा, तो उम्र पे मत जाइएगा कि नहीं अरे ये अभी तो 20-22 साल का लड़का क्या पढ़ा पाएगा। रिजल्ट आपको पता है पिछले साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजल्ट है 96 इंग्लिश में, सही बात है, सबसे ज्यादा रिजल्ट है। अब इसके बाद बच्चा देखते हैं तो हम इसके बारे में देखेंगे। हम थोड़ा सा कुछ एक वर्ड आया है यहाँ पे बड़ा अच्छा आया है डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब भी होता है बच्चा विनाश, ठीक है। और इसका मतलब बच्चा एक वर्ड आया सफिस, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, सफिस का मतलब होता है बच्चा क्या, पर्याप्त, या इसको बोल सकते हैं बच्चा सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है। तो बच्चा कहते हैं सम से कुछ कहते हैं, यानी पोएट क्या है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं कि बच्चा क्या है, एक बात करी गई यहाँ पे फायर की, फायर का जो वैल्यू बताई गई बच्चा, जो फायर के बारे में बात बताई गई है, फायर के बारे में जो बात बताई गई है वो कह रहा है बच्चा फायर इक्वल डिजायर, फायर इक्वल बच्चा क्या, फायर इक्वल डिजायर। और इसके बाद बेटा एक बात और बताई गई है इसमें, फायर इक्वल डिजायर और आइस इक्वल हेट, आइस इक्वल हेट, यानी आइस का कंपैरिजन हेट से कराया गया है और फायर का कंपैरिजन बच्चे किससे कराया गया है, डिजायर से कराया गया है। तो कहते हैं सम से कुछ कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत किससे होगा बच्चा, आग से, यानी फायर से। तो कहने का मतलब पोएट का क्या है, आगे से आगे लगा दिएगा, माचिस जला दिएगा, आग लगी सब जगह, नहीं। फायर का मतलब मैंने क्या बताया बच्चा, डिजायर, फायर इक्विवेलेंट है, बराबर है डिजायर के, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा किससे, आइस से। कुछ लोगों का मानना है कि फायर से और कुछ लोगों का मानना है कि आइस से। तो फायर इक्वल डिजायर, सर कैसे क्लियर कीजिए थोड़ा। तो मैंने कहा बच्चा जो फायर होती है, आप कहीं पे एक प्लेस पे अगर आग लगा देते हैं तो देखा होगा कि एक प्लेस पे आग जाकर के कभी रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही बच्चा डिजायर होती है, जो हमारी डिजायर कभी जीवन में खत्म नहीं होती। एक बार अगर हमको डिजायर लग गई कि नहीं, जैसे मेरे अंदर डिजायर लगी है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, टॉप पे जाना है, ये डिजायर लगी हुई है तो मतलब मेरी डिजायर खत्म होने वाली नहीं है। मेरा मानना है कि मुझे इंग्लिश में सबसे ज्यादा रिजल्ट देना है, मतलब देना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो अब इसका मतलब बच्चा क्या है कि मेरे अंदर डिजायर है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट ज्यादा है। तो डिजायर जब एक बार ऐसे ही पैदा हो जाती है मन, आदमी के मनुष्य के तन मन में, मनुष्य के शरीर में कोई डिजायर पैदा हो जाए तो वो एंड नहीं होती। तो कहते क्या बच्चा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि आइस से, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट, जहां तक जो कुछ भी आई हैव मैंने, टेस्ट मतलब चखा है या जाना है, ऑफ डिजायर इच्छाओं के बारे में। अभी तक जो कुछ भी मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है, अभी तक जो कुछ भी मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है, किसके बारे में, इच्छाओं के बारे में। तो पोएट कहते हैं मैंने अब इच्छाओं के बारे में जब जाना है तो आई होल्ड, में रुका हुआ हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, मैं उन लोगों के साथ हूं, विद दोस्त, उन लोगों के साथ हूं, हु फेवर फायर, जो लोग किसके समर्थन में बच्चा, जो फायर के समर्थन में है, मैं उन लोगों के भी साथ है हूं। और आगे कहते हैं बट लेकिन, इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आया इट, इट बच्चा किस वर्ड को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बच्चा वर्ल्ड की बात कर रहा है, संसार की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। यदि संसार का अंत कितने बार हो बच्चा, कितने बार, दो बार, कितने बार, दो बार। कहते हैं यदि संसार का अंत बच्चा कितने बार हो, दो बार हो, तो आई थिंक, मुझे लगता है, अगर दो बार अंत हो तो मुझे ऐसा लगता है, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में भी काफी कुछ जानता टू से, और कहता हूं दैट की,
फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। किसके लिए बच्चा? विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट। आइस, आइस मतलब बच्चा क्या? बर्फ। इज आल्सो, बर्फ भी, आल्सो भी, ग्रेट बड़ा कारण हो सकती है। बर्फ भी एक बड़ा कारण हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं बर्फ के बारे में भी, तो मुझे लगता है कि बर्फ भी एक बड़ा कारण हो सकती है। एंड वुड सफिश, और संसार को अंत करने में पर्याप्त हो। क्योंकि बच्चा पर्याप्त हो। तो पोएट का मतलब क्या था? पोएट कहना चाह रहे थे कि फायर, एक बार जब आग लग जाती है, इंसान के अंदर आग लग जाती है, जब संसार में आग लग जाती है, तो कभी आग खत्म नहीं होती। ऐसी डिजायर होती है, अगर डिजायर इंसान के अंदर आ गई तो डिजायर कभी खत्म, कभी डिजायर खत्म। और ऐसे ही कहते हैं आइस, आइस मतलब बच्चा क्या है? जब पूरा पूरा पानी बच्चे बर्फ के रूप में बन जाए, और जब बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, जब पानी बनेगा तो विनाश होगा, बाढ़ आ जाएगी सब जगह। तो कहते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ आएगी तो लोग मरेंगे। ऐसे ही जब लोग नफरत करेंगे एक दूसरे से, तो सबके दिलों में नफरत होगी, और जब सबके दिलों में नफरत होगी तब लोग मरेंगे। सिर्फ डिजायर के चक्कर में कहानी चलती है कि कलिंगा का वार हुआ था, शायद आपको पता हो। कलिंग का जब वार हुआ था, अशोक, सम्राट अशोक कलिंगा का वार, सिर्फ उसके अंदर डिजायर थी क्या? कि शिकार पे गए थे, और शिकार पे जाने पे एक लड़की को देखा, उससे प्रेम हो गया, और प्रेम हो जाने के बाद क्या लगा कि अब इससे शादी कर लेते हैं। अब चाहते हैं कि उससे शादी कर ले, यानी डिजायर हुई। वो चाहते थे काश वह मेरी पत्नी होती, मतलब नहीं थी, तो डिजायर बढ़ी, तो डिजायर के चक्कर में वो गए, और जब डिजायर के चक्कर में गए बेटा, तो देखा कितने लोगों का विनाश कर दिया, मारा, काटा, पीटा, और फिर वहीं से क्या हो गई? नफरत, युद्ध से नफरत हो गई थी, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ऐसे ही जब बच्चा, बर्फ भी बड़ा कारण बन सकती है, आइस भी बड़ा कारण बन सकती है, यानी बर्फ और आइस बोथ आर सिमिलर। और इसके बाद कहते हैं फायर, फायर भी बच्चा क्या है? सिमिलर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहली लाइन, 4 लाइनों का पहला क्वेश्चन है बच्चा, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, किससे होता बच्चा? व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर? होल्ड का मतलब क्या है बच्चा? यहां पर होल्ड का मतलब क्या है? तो होल्ड मतलब होता है बच्चा किसी के साथ में ठहरना, यानी किसी के बच्चा क्या करना? सपोर्ट करना। क्या करना बच्चा? होल्ड का मतलब क्या है? क्या भैया? तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि होल्ड का मतलब है कि किसी का सपोर्ट करना। और बच्चा जो सपोर्ट करने की बात कर दी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर? व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड? होल्ड से मतलब क्या बच्चा? सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? और बच्चा इसके बाद पूछ रहा हूं, हु इज स्पीकर इन दिस पोयम? द पोएट। स्पीकर कौन होगा बच्चा? स्पीकर कौन होगा? स्पीकर वही होता है जो बच्चे बातें बताता है। मैंने बताया था स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है? और बोलना बच्चा वर्ब होता है। बोलना क्या होता है? और वर्ब में कभी भी अगर ई आर लगा देते हैं बच्चा, तो वो क्या बन जाता है? वाला या तो वाली, और वो हमेशा सेंस देता है बच्चा किसका? नाउन का। तो स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीकर मतलब बोलने वाला। प्ले मतलब खेलना, तो प्लेयर मतलब खेलने वाला। राइट है? वॉक मतलब टहलना, तो वॉकर मतलब स्विम मतलब तैरना, तो स्विमर मतलब बेग मतलब भीख मांगना, तो बेगर मतलब भिखारी या भीख मांगने। अब अगला क्वेश्चन फिर से पूछता हूं बच्चा, अगर आप देखें बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हियर मीन्स, यदि बच्चा इफ it had to perish twice, what is the mean of the it? it किसके लिए है बच्चा? किसके लिए है बच्चा? वर्ड के लिए। किसके लिए है ना? यानी संसार के लिए कह रहे हैं कि संसार का अगर 2 बार विनाश होना हो,
राइट है। अगला क्वेश्चन पूछूं, आइस इज सिंबॉलिज, आइस का सिंबल क्या बच्चा? आइस इज सिंबॉलिज, बताइए क्या हो जाएगा? और फायर इज सिंबॉलिज, फायर इज सिंबॉलिज ये अच्छी चीज बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन छूटा? कुछ ऐसा अगर इसमें एक्स्ट्रा देख लेता हूं मैं कि कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो मैं कोशिश करूंगा पूछ लेता हूं आपसे। बच्चे एक बात बताइए,